हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम लोग अपनी क्लास में बात करेंगे वो टेंस, और टेंस में हम लोग आई थिंक कुछ क्लास कर चुके थे। लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग चल रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस में हम लोग चल रहे थे, तो जिसमें हम लोग ये किए थे कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में 6 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, और उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव। तो जिसमें हम लोग किए थे इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव तक हम लोग कर लिए थे। तो अभी जो हम लोग करेंगे ना वो आगे करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे एक बार हम शुरू से ही ले लेते हैं ताकि होल रिवीजन हो जाए। मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम ये बात कर चुके थे, फिर से एक बार हम पुनः रिवीजन कर देते हैं, ठीक। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करें, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर हो गया ये मेरा, ठीक है। एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल में हो जाएगा जैसे सब्जेक्ट, और आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, 2 प्रकार का होता है। एक आपका हो जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक आपका होता है प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग V1 या V5 में, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, V1 को हम लोग कहते हैं प्लूरल वर्ब, जबकि V5 को हम लोग कहते हैं सिंगुलर वर्ब। V1 को प्लूरल वर्ब और V5 को हम लोग कहते हैं सिंगुलर वर्ब। इसी को हम लोग कह देते हैं। अच्छा, V5 का जो निर्माण होता है, यानी V5 कैसे बनता है, यानी V1 में S या ES या IES अगर हम लोग ऐड कर दें तो V5 का निर्माण कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, जबकि प्लूरल वर्ब अपना मेन वर्ब कहलाता है, मेन फॉर्म क्या कहलाता है मेरा, प्लूरल वर्ब कहलाता है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड प्लूरल वर्ब। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, सी, इट, या एक कोई, या सिंगुलर नाउन। ये मेरा हो जाएगा। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आता है आई, वी, यू, दे, या मोर देन वन नाउन, मोर देन अ नाउन, एक नाउन से अधिक, ठीक। ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट आता है। अब बात रही ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मेरा 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना है नहीं, जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट रह सकता है या फिर अदर वर्ड रह सकता है। अदर वर्ड में आ सकता है कॉम्प्लीमेंट भी, अदर वर्ड रह सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट है V1 या V5 है प्लस ऑब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहा है किसका भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर इसका देखिए, अगर इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करें हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए
एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट। एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट मेरा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन यानी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। अगर इसको बेसिक लेवल की बात किया जाए तो जो काम को अधूरा अधूरा शो करे, वह खाता है, इसका मतलब है कि उसका काम अधूरा है। मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम अभी अधूरा है। जैसे हम काम कंप्लीट कर लेंगे, काम पढ़ा लेंगे, मेरा पढ़ाया हुआ पूरा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं मेरा काम कंप्लीट हो गया। देन हम कहेंगे ये मेरा काम कंप्लीट है, तो हम इसको कह सकते हैं ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस है। इसका हिंदी ये हो जाएगा कि मैंने पढ़ाया। अभी क्या है कि मैं पढ़ाता हूं, तो काम अधूरा है। काम अधूरा है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो चलिए, आई होप इसको पहले लिख लीजिए। ये मेरा स्ट्रक्चर है और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस 5 टाइप से होते हैं, ठीक है ना। इसका अगर बनाना चाहेंगे तो हम लोग ये एक हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो जाएगा इसका नेगेटिव, फिर इसका इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर होता है WH क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलिए, अभी अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, इसको हम पहले रेज आउट करते हैं। लिख लीजिए पहले से आप। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगर बात किया जाए एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं बाबू, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, अब देखिए ही लव या लव्स यू। अब यहां ये बताइए आप लोग, ही लव या लव्स यू। तो अगर हम यहां लव का प्रयोग करते हैं, ये दोनों में कौन सा होगा? यहाँ पे मेरा क्या है, कैसा सब्जेक्ट है सर? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हुई। जब ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा? इसके साथ वर्ब भी लगेगा मेरा सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब अपना रियल फॉर्म में एस या ईएस या आईएस जोड़ दे तो मेरा सिंगुलर वर्ब बनता है। ये तो मेरा V1 है, यानी प्लूरल वर्ब अपना मेन फॉर्म में, वर्ब अपना रियल फॉर्म में प्लूरल होता है। तो ये मेरा V1 है, इसलिए यहाँ पे लगेगा इसका, इसके साथ क्या लगेगा? लव्स। इसका हिंदी क्या होता है? वह तुमसे प्यार करता है, वह तुमसे प्यार करता है, राइट। अब देखिए अगला, यू स्टडी या स्टडीज ए बुक। यू स्टडी या स्टडीज ए बुक। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टडी होगा या स्टडीज होगा? सर यहाँ स्टडी हो नहीं सकता है, सॉरी यहाँ स्टडीज हो नहीं सकता है, होगा क्या? स्टडी, बिकॉज यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। यू जो है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वी हैव टू फॉलो प्लूरल वर्ब, इसलिए हमें फॉलो करना है प्लूरल वर्ब को। प्लूरल वर्ब उसको कहते हैं, वर्ब अपना रियल फॉर्म में प्लूरल होता है, राइट। और वर्ब के बारे में पहले से ही हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप वहां से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आया होगा। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग वहां से आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यू स्टडी या स्टडीज ए बुक, यू स्टडी ए बुक, ठीक हो गया, डन। चलिए अब जो बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहां देखना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक। अब अगर बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा कितना, अगर इसको तोड़ के, इस स्ट्रक्चर को अगर हम तोड़ के लिखें
तो हम इसको लिख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो करेगा भाई डज प्लस नॉट को। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को और ब्रेक कर दें तो प्लूरल सब्जेक्ट फॉलो कर लेगा डू प्लस नॉट को प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाता है। ठीक, बाइफरकेट किए। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है ही सी इट या कोई एक नाउन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई प्लस अदर वर्ड यानी आई और उसके बाद वी यू दे मोर देन वन नाउन मेरा क्या कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए आई डज या डू नॉट गो देयर। डज होगा या डू होगा सर? डज तो होगा नहीं, डू होगा बिल्कुल। अब उसी तरह दूसरा एग्जांपल की बात करें, दे डज या डू नॉट लाफ एट मी। दे डज या डू नॉट लाफ एट मी तो क्या होगा, डू होगा या डज होगा सर? प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डज नहीं होगा, होगा डू। ठीक, बस हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट को फॉलो करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट को फॉलो करेगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में इसको ये फॉलो करेगा। आई होप डन। अब अगर तीसरा एग्जांपल की बात करें तो कर सकते हैं आप। राधा डज या डू नॉट सिंग या सिंग ए सॉन्ग। बताइए आप, राधा मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू लगेगा डज लगेगा या डू लगेगा सर? डू तो लगेगा नहीं, डज सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड डज। हम यहाँ बता चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट डज को फॉलो करता है। अब यहाँ सिंग्स या सिंग, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला रूप हमेशा आएगा। तो राधा डज या डू नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, तो डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप वर्ब का रियल फॉर्म। सिंग मतलब होता है गाना। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो कहने का मतलब नेगेटिव भी आपका खत्म हो गया। और इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मैं वहां नहीं जाता हूँ, दे डू नॉट लाफ एट मी, वो लोग मुझ पे नहीं हंसते हैं। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा एक गाना नहीं गाती है। इसे आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं सेंटेंस को। अब देखना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव INTERROGATIV इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक, अब जैसे एग्जांपल की बात करें, पहले तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब डू डज के बाद हमेशा V1, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको देना जरूरत है। अगर आप नहीं देते हैं क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो आप गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, डू या डज
सब बात वही तरह, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू लगाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का प्रयोग कीजिए। डू या डज यू लव योर ब्रदर, योर ब्रदर, प्रश्नवाचक। अब डू यहाँ पे होगा या फिर डज होगा, यहाँ पे डज तो हो नहीं सकता, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। प्लूरल सब्जेक्ट में फॉलोड कैसा वर्ब, सर डू को फॉलो करेगा ये, तो मतलब डू होगा। यानी आप कह सकते हो डू यू लव योर ब्रदर। चलिए अगला एग्जांपल, डू या डज ही हेल्प या हेल्प्स, डू या डज ही हेल्प या हेल्प्स मी। क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, डू या डज ही हेल्प या हेल्प्स मी। तो आप यहाँ पे देखिए ही है, तो सर ये होगा, डज होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे डू डज जिसके बाद हमेशा बोले थे आपको V1, तो हेल्प या हेल्प्स, सर हेल्प नॉट की हेल्प्स, ये हो गया आपका। चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में फॉलोड कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब ले लिया। ही फॉलो था, ही किसको किया, डज को, चूंकि क्यों, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट था। ठीक, ये भी आपका क्लियर। चलिए डन, इसको लिख लीजिए। मिटाते हैं। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखना। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको हम देखेंगे तो एग्जांपल में हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस, चूंकि यही नोट इसके साथ मिलके डू नॉट या डज नॉट मिलके डोंट या डजंट बना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम कह सकते हैं कि एग्जांपल में डोंट यू लाफ या लाफ्स हेयर, डोंट यू लाफ या लाफ्स हेयर, तो डोंट यू लाफ या लाफ्स हेयर, तो डोंट यू डू डज डिड के बाद हमेशा V1 ना कि V5। अगला, अच्छा इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू यू नॉट लाफ हेयर, डू यू नॉट लाफ हेयर। इसका मतलब ये हो गया, प्रश्नवाचक के लिए यहाँ पड़ेगा भाई, इसका मतलब ये हो गया कि क्या तुम यहाँ नहीं हंसते हो, यहाँ डोंट यू लाफ हेयर और डू यू नॉट लाफ हेयर, मतलब क्या तुम यहाँ नहीं हंसते हो। चलिए अगला, डज शी नॉट टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात नहीं करना चाहती है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट सी टॉक टू मी, डजंट सी टॉक टू मी, डू या डज सब्जेक्ट, अब इसके साथ यहाँ नोट लग गया, ये वाला नोट, टॉक V1
ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, राइट, लिख लीजिए इसको। चलिए आई होप लिख लिए होंगे। ओके, बताते हैं। चलिए देखिए, अब जो बात करना है वो बात करना है, इंटरोगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया। अब WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस को हम लोग बात करेंगे। WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड जितना भी रिलेटेड है, ठीक है ना, उस टाइप के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। WH वर्ड वाले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब WH वर्ड में क्या क्या आता है सो देखना है। हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, क्या इसका हिंदी, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये आपका इसका हिंदी है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करेंगे भाई, तो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन जाता है। ठीक, अब WH वर्ड में इसमें से कोई भी आ सकता है, जैसे कि वेयर डू यू गो। अब देखिए वेयर WH वर्ड है, डू या डज, यू सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्ट पे करेगा, ये जो है ये टोटली डिपेंडेंट रहेगा इस सब्जेक्ट पे, यहाँ पे डू लगेगा या फिर डज लगेगा। ठीक, जैसे वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ वेयर डू यू गो। अब उसी तरह एग्जांपल ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जगते हो। अब देखना व्हेन WH वर्ड है, डू सब्जेक्ट सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट दे दिए। अगला देखना एग्जांपल, हाउ डू यू लिव इन दिस टाउन, इन दिस टाउन, हाउ डू यू लिव इन दिस टाउन, तुम इस शहर में कैसे रहते हो। तो कहने का मतलब ये सब हो गया। उसी तरह एक और अगर एग्जांपल की बात करें, वेयर डज सी स्लीप, वेयर डज सी स्लीप, वे लोग, वह कहाँ सोती है, वह कहाँ सोती है। ठीक, वेयर डज सी स्लीप, WH वर्ड डू या डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट मेरा जैसा रहेगा वैसा हम, सब्जेक्ट मेरा अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट मेरा यदि प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो वेयर डज सी स्लीप ये हो गया। अच्छा एक आप बताइए, वह क्या करती है, वह क्या करती है, इसका क्या करोगे भाई, व्हाट डू यू, व्हाट WH व्हाट वह क्या करती है, व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है। अच्छा एक और बनाइए तो इसका,
क्या वह करती है, क्या वह करती है, इसका क्या होगा, डज सी डू। इसका हिंदी ये, इसका मतलब ये निकला कि अगर हिंदी सेंटेंस में क्या बीच में रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके लिए हम व्हाट को बाहर निकालेंगे। यदि क्या शुरुआत में रहे तो वो मेरा हो जाता है क्वेश्चन पूछे, यस या नो, यस या नो वाला क्वेश्चन, और इसमें फुल सेंटेंस ना फुल सेंटेंस वाला क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप अपना नाम बोलिएगा, हु आर यू, तुम कौन हो, तो अब यस या नो थोड़े बोल दीजिएगा, नहीं बोलना है, उसके लिए पूरा इन सेंटेंस में जवाब देना पड़ेगा। ठीक, अब उसी में हम ये पूछ रहे हैं, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो देन आपका रिप्लाई होगा यस आई नो यू, या आप यस बोल के भी काम चला सकते हैं, आप नो बोल के भी काम चला सकते हैं। अगर जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। लेकिन जब हम ये कहते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आप इसका जवाब अगर यस या नो में देते हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, लिख लीजिए। ठीक हो गया, अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखना है डब्ल्यू एच निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड का जो डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो सेंटेंस लिखे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब देखना डब्ल्यू एच वर्ड में कौन कौन आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस, वो कौन कौन आएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस में। पहले तो इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाता है डब्ल्यू एच वर्ड जो बताए थे, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये आपका था। या इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ पे आप ये कर सकते हो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डोंट या डजंट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, तो हम कह सकते हैं व्हेन डू यू नॉट गो देयर, तुम कब वहां नहीं जाते हो, व्हेन डू यू नॉट गो देयर, व्हेन डू यू नॉट गो देयर, तुम वहां कब नहीं जाते हो। या इसी को आप ये भी लिख सकते हो ऐसे, व्हेन डोंट यू गो देयर, व्हेन डोंट यू गो देयर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला अगर बात करें, where does she not, where does she not live, वह कहाँ नहीं रहती है। आप इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो, where doesn't, where doesn't she live, वह कहाँ नहीं रहती। तो आपका सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 टाइप जो थे वो सभी आपका खत्म हो चुका, स्ट्रक्चर सही और विद एग्जाम्पल। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने स्ट्रक्चर, सेंटेंस के 6 टाइप को हम लोग देखते हुए चले। अफर्मेटिव देखें, अफर्मेटिव उसके बाद नेगेटिव देखें, इंटरोगेटिव देखें, प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखें, डब्ल्यू एच
वर्ड वाला सेंटेंस देखे और WH वर्ड प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये सारी बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कर रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम आपको पता ही होगा, इंडिफिनिट सेंटेंस, इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी हर एक, ये मेरा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। इंडिकेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन वाला जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और आपका ये होता है WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू या डज प्लस WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या आप इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका इस टाइप से हम देख लिए विद एग्जांपल स्ट्रक्चर और विद एग्जांपल सहित हम देख लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का खत्म हुआ। इसी तरह हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, इसी तरह हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब ये हम देख लेंगे तो स्टेप 1 खत्म होगा टेंस का। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। ऐसा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस बेस्ड, या फिर सिंपल पास्ट टेंस बेस्ड, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस बेस्ड, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब इसी तरह हम लोग टेंस को फिनिश कर लेंगे, अच्छे से खत्म कर लेंगे, बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे, 0 to हाई लेवल में, ठीक। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, मन से पढ़िए, और जो भी चीज़ दिया जाएगा ऑथेंटिक दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ गलत नहीं, ठीक ना। पहले सर्च होती है, उसके बाद आप लोग के सामने ये होती है, ठीक, क्लास होती है। तो कहने का मतलब ये है, बस सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू स्टडी अ लॉट, यू हैव टू स्टडी विद फुल एनर्जी, कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बिकॉज CGL दे दिया, शायद नोटिफिकेशन दे दिया, कंफर्म नोटिफिकेशन दिया है, 9 सितंबर से उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो प्लीज़ मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए, यू हैव टू फिनिश इट। और सितंबर में एग्ज़ाम है, तो तैयारी घर पे अच्छे से करते रहिए। और ये आप यहाँ जो इस चैनल पे जो क्लास होगी वो भी इंग्लिश की 0 to हाई लेवल होगी, सबके लिए ज़रूरत है, सबके लिए एलिजिबल होगी ये, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बस वो किसी खास क्लास के पर्पज़ के उद्देश्य से बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चीज़ मतलब 0 to हाई लेवल, जिनको भी इंग्लिश में डाउट है वो आराम से इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं क्लास। और आप अपना जो थॉट्स होता है, ओपिनियन होता है, वो भी आप अपना अवेलेबल कमेंट्स के रूप में दे सकते हैं, ताकि अगर इन केस हमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें भी इम्प्रूव करने की जरूरत मतलब हम भी सुधार सके। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।